वैभव सूर्यवंशी का टी20 के बाद अब दलीप ट्रॉफी में महातांडव। वैभव ने अपने बचपन के कोच को खुद बुलाया, लिया 6 दिन का ब्रह्मास्त्र कोचिंग, 13 शतक लगने की खाई कसम। वैभव सूर्यवंशी का नया अवतार देखकर गेंदबाजों की बढ़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी को लेकर अब जो खबर सामने आ रही है वो सिर्फ एक युवा बल्लेबाज की तैयारी की खबर नहीं है, बल्कि ये उस खिलाड़ी की अगली परीक्षा है जिसे क्रिकेट की दुनिया पहले ही टी20 का तूफान मान चुकी है। जिस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी बड़े क्रिकेटरों को टीवी पर देखकर उनसे सीखते हैं, उसी उम्र में वैभव ने बड़े मंच पर अपनी पहचान बना ली। बल्ला हाथ में आया और गेंदबाजों के सामने ऐसा अंदाज दिखाया कि क्रिकेट फैंस की नजरें सीधे इस युवा सितारे पर टिक गईं। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि टी20 में गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना एक बात है और रेड बॉल क्रिकेट में घंटों तक क्रीज पर टिककर रन बनाना बिल्कुल दूसरी बात। और अब वैभव के सामने वही चुनौती खड़ी है। 23 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी की असली परीक्षा होने वाली है। यहाँ उन्हें सिर्फ अपने शॉट्स नहीं दिखाने हैं, बल्कि यह साबित करना है कि उनके अंदर लंबी पारी खेलने का धैर्य भी है। और इसी वजह से दलीप ट्रॉफी से पहले वैभव ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने अपने बचपन के कोच मनीष ओझा को खुद बुलाया, पटना से नागपुर, राजस्थान रॉयल्स की एकेडमी, और करीब 6 दिनों तक चली स्पेशल ट्रेनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 6 दिन की ऐसी कौन सी ट्रेनिंग थी जिसके लिए वैभव ने अपने बचपन के कोच को खास तौर पर बुलाया। तो कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। इस ट्रेनिंग में सिर्फ नेट पर बल्लेबाजी नहीं हुई, सिर्फ शॉट्स की प्रैक्टिस नहीं हुई, बल्कि वैभव की सोच को रेड बॉल क्रिकेट के हिसाब से ढालने पर काम किया गया। उन्हें समझाया गया कि 4-5 दिन के क्रिकेट में बल्लेबाजी को एक ही अंदाज में नहीं खेला जाता। लंच से पहले एक अलग गेम, लंच के बाद टी तक दूसरा गेम, और दिन के आखिरी सेशन में एक अलग चुनौती। यानी हर सेशन के साथ बल्लेबाज को अपनी बल्लेबाजी की रणनीति बदलनी पड़ती है। और यहाँ वैभव के सामने सबसे बड़ी चुनौती धैर्य, क्योंकि टी20 क्रिकेट ने उन्हें तेजी से रन बनाना सिखाया है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट उनसे पूछेगा, क्या तुम रन बनाने से पहले गेंद को समझ सकते हो? क्या तुम खराब गेंद का इंतजार कर सकते हो? क्या तुम अच्छी गेंद को बिना शॉट खेले छोड़ सकते हो? क्या तुम लगातार कई ओवर तक सिर्फ गेंदबाज को पढ़ सकते हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम 90 ओवर तक अपनी एकाग्रता बनाए रख सकते हो? यही वजह है कि वैभव की ट्रेनिंग में लॉन्जेविटी यानी लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की क्षमता पर खास जोर दिया गया। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या वह उसी आक्रामकता को सही समय तक रोक सकते हैं? और यहीं उनके बचपन के कोच मनीष ओझा ने ऐसा बयान दिया है जिसने इस पूरी कहानी में सस्पेंस और बढ़ा दिया है। ओझा का मानना है कि अगर वैभव 90 ओवर तक टिक गए तो वह 13 शतक भी लगा सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा बल्लेबाज जिसे दुनिया टी20 के लिए जानती है, उसके बचपन के कोच का मानना है कि रेड बॉल क्रिकेट में भी उसके अंदर इतनी बड़ी पारी खेलने की क्षमता है। यानी दलीप ट्रॉफी में वैभव की सबसे बड़ी लड़ाई विपक्षी गेंदबाजों से कम और अपनी मानसिकता से ज्यादा होगी। उन्हें खुद को साबित करना होगा कि वह सिर्फ 20 ओवर के बल्लेबाज नहीं है, वह लंबी पारी भी खेल सकते हैं, वह दबाव में टिक सकते हैं, वह गेंदबाजों को थका सकते हैं, और जब मौका आए तो उसी गेंदबाज के खिलाफ तेजी से रन भी बना सकते हैं। अब इस कहानी में एक और खास बात है, वैभव ने अपने बचपन के कोच को खुद बुलाया। क्यों? क्योंकि बचपन से साथ काम करने वाला कोच खिलाड़ी को सिर्फ मैदान पर नहीं जानता, वह उसकी आदतों को जानता है, उसकी कमजोरी जानता है, उसकी ताकत जानता है, और यह भी जानता है कि खिलाड़ी को कब रोकना है और कब खुलकर खेलने देना है। शायद यही वजह है कि वैभव ने इतने बड़े मंच पर पहुंचने के बाद भी अपने पुराने कोच पर भरोसा किया। और मनीष ओझा के मुताबिक स्टार बनने के बाद भी वैभव के व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि दलीप ट्रॉफी में उन्हें सिर्फ नाम के दम पर रन नहीं मिलने वाले। सामने रेड बॉल होगी, गेंदबाजों के लंबे स्पेल होंगे, फील्डिंग सेट होगी, पिच बदलेगी, गेंद पुरानी होगी, और कई घंटे तक बल्लेबाजी करनी होगी। यानी वैभव के सामने अब क्रिकेट का एक बिल्कुल अलग चेहरा होगा। और अगर उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, अगर उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ धैर्य जोड़ लिया, अगर उन्होंने अच्छी गेंदों को छोड़ना और खराब गेंदों पर हमला करना सीख लिया, तो शायद दलीप ट्रॉफी सिर्फ एक घरेलू टूर्नामेंट नहीं रहेगी। ये वैभव सूर्यवंशी के करियर का वह पड़ाव बन सकती है जहां से उनके लिए रेड बॉल क्रिकेट का एक नया रास्ता खुल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी में 90 ओवर तक टिककर बड़ी पारी खेल पाएंगे? क्या उनके बल्ले से सच में वह बड़ी पारी देखने को मिलेगी जिसकी उम्मीद उनके बचपन के कोच कर रहे हैं? या फिर रेड बॉल क्रिकेट की कठिन परीक्षा में टी20 का तूफान पहली बार थमता हुआ नजर आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।